एक ऐसी दिव्य माँ जो देवी दुर्गा या शक्ति का ही एक रूप है, जो इस रूप में हमारे बुखार, चेचक, घाव, फूसी, भूत और अन्य बीमारियों की जलन को कम करती है। आदि शक्ति भगवती या महामाया दुनिया के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए इस माता का रूप धारण करती है, जो चेचक की देवी है, जिनका वर्णन स्कंद पुराण और संस्कृत आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथ भाव प्रकाश में मिलता है। ये दिव्य देवी है शीतला माता। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला देवी दुर्गा और माता पार्वती का ही अवतार है। यहाँ उन्हें 2 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। देवी महात्म्य में कहा गया है कि देवी कात्यायनी ने शीतला का रूप तब लिया था जब ज्वरसुर नामक राक्षस ने बच्चों को बुखार दिया था। तब देवी ने शीतला के रूप में अपने भक्तों को ठीक किया। संस्कृत में ज्वार का अर्थ है बुखार और शीतल का अर्थ है शीतलता। स्कंद पुराण में उन्हें 2 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन ग्रामीण बंगाल में वे एक बहु लोकप्रिय देवी थी, इसलिए उन्हें एक राक्षसी देवी माना जाता है, जिसका नाम है व्रतवती। दक्षिण भारत में देवी को मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के हरियाणा राज्य के भक्त शीतला माता की पूजा महाभारत की कहानी में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के रूप में करते हैं। शीतला को पश्चिम बंगाल के एक जातीय समूह सौरस की मुख्य देवी माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शीतला माता चेचक की वाहक है और वे माता शीतला का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन लोगों की मान्यता है कि माता हमारी पूजा पाने के लिए हमें रोक देती है। वे लोग बहुत मूर्ख है। माता अपने भक्तों को कभी रोग नहीं देती और वे पूजा की भिखारी नहीं है। माता स्वयं अन्नपूर्णा है। माता हमें चावल देती है जिसे हम खाते हैं, इसलिए माता को किसी चीज की कमी नहीं है। हम माता की चीजें माता को अर्पित करते हैं। माता हमें रोग देने नहीं बल्कि हमारे रोग और कष्टों को दूर करने आती है। जब हम अपनी देवी माँ शीतला को देखते हैं तो हमें डरने का कोई कारण नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि माँ का नाम रोग को नष्ट कर देता है। गधे पर बैठी माता शीतला अपने हाथों में अमृत कुंभ, झाड़ू, पंखा, नीम के पत्तों का गुच्छा आदि लिए हुए है। ये सभी प्रतीकात्मक है। शीतला माता अमृत कुंभ लेकर चलती है। अमृत कुंभ का प्रतीकात्मक उपयोग शांति के लिए किया जाता है। ये देवी के भक्तों के लिए सुखदायक और स्फूर्तिदायक भी है। झाड़ू का इस्तेमाल आमतौर पर गंदगी साफ करने या तरल पदार्थ छिड़कने के लिए किया जाता है। शीतला माता हमारी बीमारी और दुखों को दूर भगाती है, इसीलिए वे एक प्रतीकात्मक झाड़ू रखती है। ये भी माना जाता है कि वे हमारी शांति के लिए अपनी दिव्य झाड़ू से अमृत छिड़कती है। देवी शीतला के हाथों में नीम के पत्तों का गुच्छा देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम का पत्ता त्वचा की समस्याओं और अन्य आंतरिक शारीरिक समस्याओं के लिए एक औषधीय उपचारात्मक उपाय है। इसीलिए नीम के पत्तों का उपयोग कई हर्बल दवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। गांव के लोग वायु जनित बीमारियों को रोकने के लिए अपने आंगन में नीम के पौधे उगाते हैं। शीतला माता के हाथ में एक पंखा है जो शुद्धिकरण का प्रतीक है। आमतौर पर अनाज से अवांछित चीजों को अलग करने के लिए पंखा का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का शुद्धिकरण है। जब हम बीमारियों से पीड़ित होते हैं तो हमें बीमारी से शुद्ध होकर अपनी मूल स्थिति में वापस आने की आवश्यकता होती है। माँ शीतला का वाहन गधा है। ये प्रतीकात्मक भी है। हम गधे को मूर्ख कहते हैं, लेकिन असल में वे मालिक के लिए चुपचाप काम करता है। गधा हमें निष्काम कर्म, निःस्वार्थता सिखाता है, इसलिए माँ का वाहन गधा है। शीतला त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मनाया जाता है। इन जगहों पर भक्त देवी शीतला की पूजा करने के लिए अलग अलग उत्सवों का आयोजन करते हैं। इन उत्सवों में शीतला षष्ठी, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी आदि शामिल है। शीतला षष्ठी का भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत महत्व है। ये त्योहार माघ,
जनवरी फरवरी महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। शीतला षष्ठी त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान उपवास है। ये उपवास अनुष्ठान एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले एक कुलीन ब्राह्मण के 7 बेटे थे। जब बेटे वयस्क हो गए तो ब्राह्मणी ने उनका विवाह बड़े धूमधाम से किया। कई वर्ष बीत गए, लेकिन ब्राह्मणी बेटों को कोई संतान नहीं हुई। एक दिन किसी ने आकर ब्राह्मणी को बताया कि यदि उसके बेटे शीतला षष्ठी व्रत करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने अपने बेटे और बहुओं से शीतला षष्ठी व्रत करने को कहा। ब्राह्मणी बेटे और बहुओं ने शीतला षष्ठी व्रत का विधिवत पालन किया। परिणाम स्वरूप 1 वर्ष के बाद सभी 7 दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संसार में शीतला षष्ठी व्रत का प्रचलन हुआ। शीतला सप्तमी आमतौर पर चैत्र, मार्च और अप्रैल के महीने में सप्तमी यानी कि 7वें दिन को मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर ये पूजा या व्रत श्रावण, अगस्त और सितंबर के महीने में सप्तमी 7वें दिन को मनाया जाता है। शीतला सप्तमी का त्योहार मुख्य रूप से भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में मनाया जाता है। इस त्योहार को भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पोलाला अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा पूजा चैत्र, मार्च और अप्रैल के महीने में कृष्ण पक्ष अमावस्या के 8वें दिन मनाई जाती है। ये शीतला माता का दिन है जो होली के 8वें दिन या होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी भारत के गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लोकप्रिय है। शीतला माता की पूजा अन्य देवी देवताओं की तरह मंदिर में या किसी उपयुक्त स्थान पर की जाती है। भक्त देवी को हरा नारियल, पपीता, तरबूज आदि चढ़ाते हैं। देवी की पूजा करते समय भक्त भक्ति गीत गाते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं।